morning class. Uh, Today I will discuss a topic resistance welding. तो बेसिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग को टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम लोग देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूटिलाइजेशन करके हम लोग हीट जनरेट करते हैं जिसके कारण से वेल्डिंग होती है. For joining the sheet material, this technique can be used. Two sheets which are to be welded will be provided between two copper electrodes. By supplying high rate of the current for a small fraction of time, heat will be generated at the contact of two workpieces. Due to the contact resistance, after getting sufficient amount of heat, by switch off the power supply, external pressure can be applied to produce the joint between two surfaces below the electrode. Leak-proof joint is not possible. There is a possibility of indentation at the contact of electrode and workpiece. ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं आप स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कई तरीके का है. आपका स्पॉट वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है. ठीक है. ये सब इसके टाइप हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के. रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप ये देख रहे हैं जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और एक पी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है लास्ट में. ठीक है. ये रॉकर आर्म मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है. R3 is greater than more greater than R1 and R2. R1 रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में. ठीक है. इस तरीके से दिखाया गया है. और R2 आपका वर्कपीस के अंदर जो है और R3 आपका दोनों वर्कपीस का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहाँ का रेजिस्टेंस है. तो थिकनेस इज लेस देन 123 mm के ऊपर हम लोग ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है. इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग. इसका यूटिलाइजेशन करते हैं और करंट 10,000 एम्पेयर से 50,000 एम्पेयर के बीच में सप्लाई होता है. और हाई करंट और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 0.01 से 0.5 सेकेंड के लिए ये ऑन किया जाता है. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जा रहा है. कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज कर रहा है आपका पावर सप्लाई यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई. ठीक है. ये दिखाया गया है कि थिकनेस टू बी एडेड हेंस टू बी रिमूव. ठीक है. नगेट जॉइंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे दिखाया गया है कि स्क्वीज टाइम स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद वेल्ड टाइम होता है. यहाँ पे हाई रेट करंट आपको दिखाया गया है. ठीक है. एच आपका होल्ड टाइम कुछ देर के लिए आप रोकते हैं
ठीक है, होल्ड करते हैं। वो आपका ऑफ टाइम, ये साइकिल टाइम डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो उसमें प्रेशर, एक एंड पे प्रेशर है और दूसरे एंड पे आपका टाइम है, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया गया है और साइकिल टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है फॉर स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग का यूटिलाइजेशन हम लोग शीट मटेरियल के ज्वाइनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, दो शीट को ज्वाइन करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि दो कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है और हाई रेट ऑफ करंट सप्लाई किया जाता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, जिससे कि कांटेक्ट सरफेस पे आपके रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट हो रहा है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जब जनरेट होता है तो उसको स्विच ऑफ, पावर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर एक अप्लाई किया जाता है जिससे दो सरफेसेस को आप ज्वाइन कर सके। ठीक है, लीक प्रूफ ज्वाइंट इससे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है इंडेंटेशन की कांटेक्ट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो कांटेक्ट होता है वहाँ पे। एप्लीकेशंस का है लैग ज्वाइनिंग ऑफ द शीट मटेरियल इन ऑटोमोबाइल and bodies and refrigerator bodies, इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपका सीम वेल्डिंग, जो आपका ये व्हील बना हुआ है, जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का है। ठीक है, टू शीट्स which are to be welded will be provided between two copper electrodes which are in the form of the rollers or wheels। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो व्हील के फॉर्म में है या रोलर के फॉर्म में। ठीक है, by supplying high rate of current through the electrode to the workpiece, heat will be generated at the contact of two workpieces. It will be generated at the contact of two workpieces. Due to the contact resistance, after getting sufficient amount of heat by rotating the rollers, external pressure can be applied. Due to this, nugget can be formed. Due to continuous rotation of the rollers and continuous application of the power supply, nuggets can be overlapped. Nugget जो फॉर्म हो रहा है वो ओवरलैप भी करेगा। Due to this, leak-proof joint can be produced. सीम वेल्डिंग में आप leak-proof joint पा सकते हैं, जबकि आपके स्पॉट वेल्डिंग के केस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नगेट्स कैन बी ओवरलैप्ड। ड्यू टू दिस लीक प्रूफ जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। वेल्डिंग स्पीड इज वेरी हाई। इट कैन बी यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो सीम वेल्डिंग में बेसिकली आप एक कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग का टाइप है सीम वेल्डिंग। इसमें आप कॉपर इलेक्ट्रोड को व्हील के फॉर्म में या रोलर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो नगेट फॉर्म होता है वो ओवरलैप होता है, जिससे कि वेल्डिंग जो होती है वो आपकी कंटिन्यूअस होती है और साथ ही साथ लीक प्रूफ होती है। ठीक है, इसमें भी आपको हाई करंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मूवमेंट
ऑफ द वर्क पीस इशू किया गया है। ठीक है। एप्लीकेशन फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल टैंक्स, gasoline pipes, mufflers used in exhaust pipes, radiator bodies. नेक्स्ट है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी आप कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, नो इंडेंटेशन इसमें होता है। इसमें बेसिकली इम्बॉसिंग की जाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ये वर्कपीस के साथ कॉन्टैक्ट इन पॉइंट्स का बना हुआ है। ये कॉन्टैक्ट बेसिकली आपके इस शेप के कारण ऐसा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोड का जो शेप है इसके कारण ऐसा हुआ है। अब उस शेप के कारण जो है बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। On one of the sketch which is to be joined, produce projection by embossing technique. Second, sheets are provided between two large size copper electrodes. By supplying high rate of current through the electrodes, heat will be generated at the projections. जहाँ projection है वहीं पे, क्यों? क्योंकि वहीं पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। After getting sufficient amount of heat, by switch off the power supply, external pressure is applied through the electrodes such that number of nuggets can be produced at the projection in a single cycle. ठीक है। अब ये देख रहे हैं वायर मेश, आपको इससे मिल जा रहा है, इसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है। इंडिकेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड शीट्स विल बी नेग्लिजिबल। लीक प्रूफ ज्वाइंट इज नॉट पॉसिबल। इट कैन बी यूज्ड इन मास प्रोडक्शन ओनली। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? फैब्रिकेशन ऑफ वायर मेश, ज्वाइनिंग ऑफ थ्रेडेड स्क्रूज and nuts to the sheets। ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक, इस तरीके से प्रोडक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग और आपका स्पॉट वेल्डिंग में बाइफर्केशन किया गया। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूटिलाइजेशन हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं। हीट जनरेट करते हैं उस रेजिस्टेंस के कारण, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण जो हीट जनरेट होता है उस हीट का यूटिलाइजेशन हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक अलग से आप प्रेशर भी एग्जर्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि वेल्डिंग आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है। और वह हीट बेसिकली आपका H=I²RT के बराबर होगा। ठीक है। H=I²RT के बराबर होगा हीट जो आप यूज कर रहे हैं। Hs क्या है? I²RT। ठीक है। जो हीट आपको प्रोड्यूस होगा वो करंट के स्क्वायर और जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन, बस कितने देर के लिए उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कितने देर तक करंट फ्लो कर रहा है। यह कॉम्बिनेशन I²R×T बराबर H, इससे डिफाइन हुआ कितना हीट जनरेट हो रहा है। तो जब आप करंट ज़्यादा रखेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ है। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग को
परफॉर्म कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है कि भाई क्या कहते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है कि करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूटिलाइजेशन हम करेंगे, जिससे कि हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग परफॉर्म कर लें। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग कई तरीके की होगी, स्पॉट हो गया, सीम हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। स्पॉट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वेल्डिंग करना है, सीम में कंटिन्यूअस उसी स्पॉट का कंटिन्यूअस फॉर्म ही आपका सीम है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है, बेसिकली एक सर्टेन शेप में आप वेल्डिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्टेड पार्ट है वहीं पे रेजिस्टेंस अगर करेगा, वहीं पे हीट सब्सट्रेट जनरेट होगी और जिसके कारण वहीं पे आपका वेल्डिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये बात अलग है, बाद में प्रेशर एक्सर्ट करा के उस हीट का यूटिलाइजेशन बाकी जगहों पे भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये बात अलग है कि आपका स्पॉट वेल्डिंग हो चाहे प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो, इसमें आप लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बना सकते, बल्कि सीम वेल्डिंग के केस में आप लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हैं। इसमें हाई करंट, तीनों में हाई करंट को आपको की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ प्रेशर का यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि वेल्डिंग को पावर और टाइम भी अपने आप में इसमें रिस्पॉन्सिबल है। जब आपको लगे कि हीट इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो गया है, तो आपको स्विच ऑफ कर देना है पावर सप्लाई को, जिससे कि एक्सेस ओवर हीटिंग ना हो। कॉपर का इलेक्ट्रोड आपको स्पॉट वेल्डिंग में भी, सीम वेल्डिंग में भी और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी किया जा रहा है। यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग के केस में कॉपर का इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल करते हैं बार के फॉर्म में, और जबकि और साथ ही साथ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाई करंट 10,000 से 50,000 एम्पीयर करंट इस्तेमाल करते हैं। और सीम वेल्डिंग के केस में आप कॉपर इलेक्ट्रोड का व्हील या रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें जो नगेट फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस ओवरलैप नगेट्स फॉर्म होते हैं। इसमें सिंगल नगेट फॉर्म होता है इसमें स्पॉट वेल्डिंग के इसमें। और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में बेसिकली आप एम्बॉसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्शन बना देते हैं और साथ ही साथ उस प्रोजेक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पर हाई करंट फ्लो होने से जो रेजिस्टेंस अगर करता है, उस रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होता है और जिस कारण से आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग सक्सेसफुल होता है। इसका एप्लीकेशन आपका वायर मिश्रण में किया जाता है। ठीक है, थ्रेडेड स्क्रू और नट्स शीट मटेरियल के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्म पर लोग बाकी अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और आज के इतना ठीक है, थैंक यू।